चलिए, कितने बच्चे बैठे हैं मीटिंग में भी। चलिए देखिए, कोसेक इनवर्स एक्स ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली, है ना। ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी सेकंड है। प्रॉपर्टी फर्स्ट जो हमने अभी देखी थी, ये साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, ये जो हमने ग्राफ देखे थे ना 6, ये 6 ग्राफ मिलकर के ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब अगला देख रहे हैं, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है, ठीक है ना। फॉर एवरी एक्स, एक्स क्या होगा, इसकी डोमेन में होगा, मतलब एक्स आपका क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ये होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज जब हमने डील करी थी इसको, कोसेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स को जब हमने पढ़ा था, तो हमने एक चीज देखी थी कि ये कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें ये आपका जो इसका जो डोमेन होती है वो क्या होती है, एक्स आपकी माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होती है। मगर अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स 1/x की, साइन इनवर्स 1/x की, तो इसमें एक्स आपका क्या होता है, इसमें एक्स आपका -1 से 1 होता है। तो देखिए, अगर इसका मतलब साइन इनवर्स अभी इसको होल्ड कर रहा है, तो अगर एक्स आपका माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट है, तो उसका मतलब 1/x आपका इस रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो देख लेते हैं, मतलब एक्स मेरा, अगर मैं बोलता हूँ माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, तो उसका एक मतलब क्या है, -1 के बराबर है और -1 से छोटा है, और दूसरा 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो यही तो मतलब है उस बात का कि -1 के बराबर भी है, इधर देखो नंबर लाइन पे, ये -1 ये 1, कि -1 के बराबर भी और 1 से छोटा, कहाँ तक छोटा है, माइनस इनफाइनाइट तक। 1 के बराबर भी और 1 से बड़ा भी है, तो कहाँ तक बड़ा है, इनफाइनाइट तक। तो यही तो मतलब है इस चीज का। इसको एक बार देख लेते हैं कि 1/x आपका कितना रीजन कवर करता है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, मतलब x लेसर देन -1, तो मैं क्या करता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, मतलब इसको इधर लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 1 शुड बी लेसर देन -1/x, केवल डिवाइड किया है, x आपका जीरो तो है ही नहीं ना, जीरो तो निकाल रखा है। जीरो अगर होता तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होती थी कि x को आप डिनोमिनेटर में नहीं लेके जा सकते, मगर x तो जीरो कभी पॉसिबल ही नहीं है। और यहीं से ही अगर मैं माइनस साइन को इधर भेज दूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/x शुड बी लेसर देन -1, ये आ गया ना, -1 से जो होगा, हाँ, x मेरा लेसर देन -1, ठीक है। तो x 1/x शुड बी, हाँ, ठीक है। अब सिमिलरली साइमल्टेनियसली मैं इधर इन दोनों को सॉल्व करूँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर, या 17 बच्चे आ गए इस समय मीटिंग में, ठीक है, 17 बच्चे बैठे हुए हैं मीटिंग में, है ना। आई होप कि कल का लेक्चर आप लोग जो है वो देख, मतलब अगर जो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं उन लोगों ने वो देख कर आए होंगे, ठीक है ना। तो अगर वो देख कर आए होंगे तो उनको ठीक रहेगा आज का। अभी हम ये वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोसेक इनवर्स एक्स आपका साइन इनवर्स 1/x होता है। तो मैं ये जस्ट चेक कर रहा हूँ कि अगर एक्स जो होगा हमारे पास, जो नए बच्चे हैं उनके लिए दोबारा से बता देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अभी नए आए, एक्स हमारा अगर एक्स कोसेक इनवर्स एक्स को होल्ड कर रहा है, तो एक्स आपका यहाँ पर होना जरूरी है। तो मैं 1/x चेक कर लेता हूँ, क्या 1/x पर साइन इनवर्स एक्स आपका डिफाइंड भी है या नहीं है, इस चीज को देख लेते हैं। तो भाई ये मेरा बोल रहा है कि x मेरा लेसर देन -1 होना चाहिए एंड x मेरा ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए, यही तो मतलब है इस चीज का। तो मैं 1/x देख लेता हूँ भाई, 1/x का 1/x के बारे में इसका क्या है, मतलब अगर 1/x के बारे में इसका क्या कहना है उस तरीके से। तो अगर मैं इधर से देखूं, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको इसको अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं x को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, x मेरा 1/x के बराबर और 1 से छोटा होगा, ये मतलब हो गया इस चीज का। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं, तो इसको अगर मैं करूंगा तो इधर डिवाइड और इधर इधर डिवाइड, तो ये हो जाएगा कि 1/x मेरा -1 से बड़ा होगा, अभी तो यही आया था। तो 1/x मेरे पास क्या आया, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इसके बीच में x कभी मेरा जीरो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये डिफाइंड है। तो देखिए आ गया ना रेंज में, ये और ये रेंज में आ गए ना आपके पास, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x दोनों डिफाइंड है। तो यस, ये बात सही होती है। इसके उलट एक और चीज अगर मैं देखता हूं, इसके उलट एक और चीज भी देखी जा सकती, चल इसको, ये तो हो गया, अभी केवल मैंने रिजल्ट देखा है, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, क्या ये चीज आती भी है क्या। तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं, 2 लाइन का प्रूफ है। कोसेक इनवर्स x इक्वल टू, इसको हम थीटा ले लेते हैं, तो x इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा।
या फिर 1/sin थीटा हो जाएगा, या फिर इसी से ये और ये, मतलब x इक्वल टू 1/sin थीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/x, अगेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x आ गया। तो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, साइन इनवर्स 1/x, ये दोनों बराबर है। मतलब इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन ये है, पूरी तरह से डिफाइंड है। और इसकी रेंज क्या है, देखो ये भी -π/2 से π/2 होता है और ये भी -π/2 से π/2 होता है। तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, क्या, कोसेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 1/x, दोनों आपके आइडेंटिकल फंक्शन भी हैं। तो मैं लिख देता हूँ अगली लाइन में, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। देखिए यहाँ पर एक आगे जाकर के एक बहुत अच्छी चीज क्रिएट होने वाली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। फॉर एवरी एक्स आपका क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट आर आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज और डोमेन सेम होती हैं और एक्स की हर वैल्यू पर वो दोनों सेम वैल्यू देते हैं। तो इसकी डोमेन ये है, इसकी डोमेन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज ये भी -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ये भी -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यहाँ पर एक चीज पर डाउट हो सकता है कि सर ये जीरो हो सकता है, मगर ये जीरो नहीं होता। एक्चुअली ये भी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, ये आपका जीरो कब होगा, साइन इनवर्स 1/x आपको जीरो कब देगा, जब 1/x जो है ये आपका जो है वो जीरो हो जाए, और 1/x आपका जीरो पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी 1 नीचे कोई रियल नंबर इक्वल टू जीरो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो ना दोनों साइड से जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये तो हुई इसकी बात। अब इसी का ही एक और दूसरा चीज है, देखने में एक जैसे लगते हैं ये, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ये भी होता है, मगर यहाँ पे x आपका क्या होता है, -1 से 1, बट x आपका जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता, इसके ऊपर इन दोनों फंक्शन की मेन चीज डिपेंड हो जाती है, और यहाँ पे बोथ आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, है ना। मैं अभी जो हमने पहले देखा मैं उसको भी लिख देता हूं, ताकि आप फर्क कर सकें इस चीज में। साइन इनवर्स 1/x, और यहाँ पे x क्या था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये तो आइडेंटिकल थे, मगर ये दोनों ये आइडेंटिकल नहीं है। देखिए फर्क क्या हो गया, मैंने कहा आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जिनकी रेंज और डोमेन, दो फंक्शन अगर उनकी रेंज और डोमेन सेम है और x की हर वैल्यू पर दोनों सेम वैल्यू देते हैं, मतलब x इक्वल टू 1 पे अगर इधर से 5 आता है तो इधर से भी 5 आ जाए, इस तरीके का अगर रिलेशन होता है तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं। यहां पर देखिए, इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, अगर मैं आपसे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन पूछूं, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन आप क्या बोलोगे मेरे को कि सर साइन इनवर्स एक्स की डोमेन में ये -1 से 1 होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो को होल्ड कर सकता है, मगर यहाँ पर ये आपका एक्स इक्वल टू जीरो को होल्ड नहीं कर सकता। इसलिए इनकी जो डोमेन है वो अलग अलग है, इसकी डोमेन अलग है, इसकी डोमेन, रेंज दोनों की सेम है, मगर डोमेन की वजह से ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ की बात करें तो x आपका यहाँ से डिफाइंड है, तो x आपका यहाँ से जीरो पॉसिबल नहीं है, इसलिए x आपका ये भी जीरो नहीं ले सकता, ठीक है ना। यहाँ पर x आपका दोनों तरफ से जीरो पॉसिबल नहीं है, ना इधर से ना इधर से, मगर इधर x आपका इधर तो जीरो हो सकता है, इधर जीरो नहीं हो सकता। तो डोमेन में फर्क आ गया इन दोनों की, इसलिए ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर बात करें सेक इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x, ये भी होता है। फॉर एवरी x आपका वही जो पहले अभी देखा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, बोथ आर आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन ये दोनों हैं। बट सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, कोस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स x, ये रिलेशन सही तो है। फॉर एवरी x आपका क्या होगा, -1 से 1 -0, क्यों जीरो नहीं हो, एक्स आपका यहाँ पे -1 से 1 हो सकता है, यहाँ पर भी एक्स आपका -1 से 1 हो जाएगा, मगर जीरो नहीं हो सकता। जीरो इधर तो हो सकता है, इधर ना आ जाए इसलिए हटाना पड़ रहा है। बोथ आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा अब अगर आप बात करें कोट इनवर्स एक्स की, तो कोट इनवर्स एक्स आपका tan इनवर्स एक्स 1/x, ये होता तो है, बट ये आपका हमेशा नहीं होता।
अगर x आपका पॉजिटिव है तभी होता है। यहाँ पर आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल फंक्शन की बात ही नहीं है, ये तो रिलेशन है इसका केवल। अगर x आपका पॉजिटिव है तो इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। बट इफ यहाँ पर आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल की बात ही नहीं है, अगर आपका x जो है वो नेगेटिव हो गया तो यही आपके पास पाई प्लस टेन इनवर्स x हो जाएगा। यस, ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका, फॉर एवरी x इज नेगेटिव। क्यों? x आपका r होता है इधर से भी, और इधर से भी x आपका r हो जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर अगर x आपका पॉजिटिव है तो कोट इनवर्स x को टेन इनवर्स में x में इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। कोट इनवर्स x को अगर नेगेटिव है x तो फिर इन दोनों को चेंज आपस में ऐसे किया जा सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली सेक इनवर्स x को कोस इनवर्स x में चेंज ऐसे किया जा सकता है, x चाहे कुछ भी हो। कोस इनवर्स x को सेक इनवर्स x में चेंज ऐसे भी किया जा सकता है, चाहे x आपका कुछ भी हो। ये आइडेंटिकल फंक्शन है, ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होते, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली साइन इनवर्स में देखा था। कोट और टेन के केस में आपके आइडेंटिकल का सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़ा और इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, मैं बोलता हूँ सेक इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। तो अगर x आपका माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट है, तो x आपका अपने आप -1 से 1 -0 इसमें डिफाइंड हो जाएगा। जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x आपका खुद यहाँ पे, यहाँ से जीरो नहीं है। तो जब यहाँ से जीरो नहीं है तो 1/x आपका यहाँ भी जीरो नहीं होगा। 1/x को जीरो होने के लिए x आपका, देखिए 1/x, और अगर x में बोलता हूँ ना रियल नंबर, तो ये कभी जीरो होता ही नहीं है, कभी भी जीरो नहीं होता। ये छोटे से छोटा नंबर पॉसिबल है मगर जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। मगर अगर मैंने यहाँ में अगर उल्टी बात करता हूँ ना, लाइक इधर से कोस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, तो यहाँ x जीरो पॉसिबल है, मगर यहाँ पर डिफाइंड होते हुए भी हम नहीं लेते हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 से 1 -0। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर यहाँ तो x आपने -1 से 1 में डिफाइंड कर दिया, क्या सेक इनवर्स x के लिए इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड है क्या? तो देख लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, x मेरा लेसर देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x लेसर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 1/x ग्रेटर देन 1, ये हो गया। सिमिलरली x मेरा लेसर देन इक्वल टू -1, तो इसी तरीके से मेरे पास -1/x क्या आ जाएगा, लेसर देन, सॉरी 1/x मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/x लेसर देन इक्वल टू -1 हो गया, आ गया। और अगर आपने देखा होगा कि सेक इनवर्स में अगर t है तो t आपका क्या होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, मतलब -1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो वही आ रहा है ना। सेक का आर्ग्यूमेंट तो वहीं पे डिफाइंड है, ठीक है। चलिए, अब नोट डाल के जो हमने आखिरी चीज देखी थी उस पर थोड़ा सा और जोर डाल के देख लेते हैं। देखिए, और ऐसा क्यों हो रहा है मैं वो भी आपको बताऊंगा, है ना। इनमें आपस में जो रिलेशन हो रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। देखिए, कोट इनवर्स x आपका टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा, एंड सिमिलरली टेन इनवर्स x ये भी आपका कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा, बट x आपका भाई पॉजिटिव होना चाहिए, x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। प्रूफ देख लेते हैं इसका, 2 लाइन का प्रूफ है। लेट कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू कॉट थीटा, तो x इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू 1/x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो थीटा कितना लिया था, कोट इनवर्स x, ये तो आ गया tan इनवर्स 1/x, तो थीटा इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम है, ये हो गया। तो ये जैसे मैंने इसको प्रूफ किया, आप इसको भी प्रूफ कर सकते थे। पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, बट बात आती है नेगेटिव की, कि अगर ये नेगेटिव होता है तब क्या इसमें समस्या होती है और इसका क्या फॉर्मूला जनरेट होता है, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। अब x अगर आपका नेगेटिव है तो कोट इनवर्स, अगला इफ अगर x आपका नेगेटिव है तो कोट इनवर्स x जो होता है, ये आपका टेन इनवर्स x में अगर इसको कन्वर्ट करना है, जैसे आगे कुछ ऐसे सवाल आएंगे जब आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x नेगेटिव है, x जो है आपका नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर x आपका नेगेटिव होगा। अब इसका प्रूफ होता है बकायदा, अगर आपको देखना है तो मैंने बताया हुआ है, हमारे जो वीडियोस सी बैच के हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं, पर यहाँ पर केवल याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। और फिर भी
अगर किसी को देखना ही है कि भाई कैसे आता है, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा आउटव्यू देने के लिए। देखिए अगर चलिए इसका प्रूफ आगे आएगा, अभी इसका प्रूफ अभी आगे आ जाएगा। सिमिलरली है ना, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना, इनके क्वाड्रेंट अलग अलग हो जाते हैं, इस वजह से इसका प्रूफ अभी आगे आएगा, मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है ना, आगे आएगा, अभी जस्ट अगला ही है। तो चलिए आगे देखते हैं, है ना, प्रॉपर्टी 4 जो है इसकी वो देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक चीज अपन ने देखी थी कि आपके पास साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये आपके ऑड फंक्शन थे। क्यों? अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक थे ये तीनों के तीनों। तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन थे, तो इसका मतलब क्या, ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, तो क्योंकि अगर ये दोनों ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। यस ये होता है। तो जो जो ऑड फंक्शन है वो सारे ये रिलेशन होल्ड करेंगे। तो देख लेते हैं इसका। तो पहला बस यही है, यही है। पहला है फर्स्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है क्योंकि ऑड फंक्शन है। दूसरा टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है क्योंकि ऑड फंक्शन है। सिमिलरली कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है क्योंकि ऑड फंक्शन। ठीक है, अब बात जो आती है वो मेन आपकी बात आके अटकती है, और जो अब जो दूसरे आने वाले फंक्शन है उनके ऊपर। क्या कि भाई क्या कोस इनवर्स माइनस एक्स ये क्या होता है, ये आपका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये होता है ना। यहाँ पर एक्स मेरा पॉजिटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है, तभी तो माइनस जो होगा वो इसको नेगेटिव बना देगा। अगर ये भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस फिर तो प्लस हो जाएगा, फिर तो मतलब ही नहीं है इस चीज का, है ना। फॉर एवरी, इन सब के लिए एक्स पॉजिटिव है। फिफ्थ की अगर बात करें, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये भी आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सिमिलरली सिक्स अगर बात करें, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये भी आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एवरी, सबके लिए लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी एक्स इज पॉजिटिव, फॉर एवरी एक्स आर पॉजिटिव, एक्स जो है पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव हो गया ना तो वो अंदर वाला नेगेटिव नेगेटिव को मिलके पॉजिटिव कर देगा, फिर तो मतलब ही नहीं हुआ ना कुछ। ठीक है ना, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इन तीनों का प्रूफ तो देखने की जरूरत नहीं है, ऑड फंक्शन है। इसका तीनों का प्रूफ देख लेते हैं, तो एक के प्रूफ से तीनों आ जाएंगे प्रूफ। ये सब काम आते हैं, सारी की सारी ये टेक्निक्स काम आएंगे। देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो एक्स है, अच्छा ये माइनस कॉस थीटा है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कॉस पाई माइनस थीटा, ऐसे लिख दूं तो क्या समस्या है इसमें? भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कॉस में ये पाई माइनस थीटा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि कॉस पाई माइनस थीटा, कोई समस्या नहीं इसमें। दोबारा ये कॉस इनवर्स था, तो इधर जाकर के इसको कॉस थीटा लिख दिया, दोबारा से इसको इधर इधर भेजो तो क्या हो गया, फिर से कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा हमने क्या लिया था, कोस इनवर्स ऑफ माइनस। ठीक है, एक मिनट, हाँ कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये लिया था हमने, तो ये इसको रख देते हैं दोबारा, तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया। सिमिलरली सबको कर सकते हो आप, यही तरीका है सबको करने का। सेक इनवर्स माइनस एक्स को आप करोगे तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कैसा होता है, तो फिर से वही तरीका, फिर से वही तरीका, इसको फिर से थीटा ले लो इधर की तरफ, इसको फिर इधर लेके जाओ, तो अब माइनस सेक थीटा है तो उसको फिर से पाई माइनस सेक थीटा लिखा जा सकता है। तो फिर से वो यही तरीका, तीनों में सब में यही तरीका है ना। तो ये तो प्रूफ हुआ अभी जो हमने देखा था उसका। मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जो जवाब देगा
ही विल इज नो डाउट ही इज अ जीनियस, जो इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। मैंने ये जो कॉस माइनस कॉस थीटा था, मैंने इसको ये लिखा था पाई माइनस कॉस थीटा। मैंने इसको ये क्यों नहीं लिखा? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, कॉस पाई प्लस कॉस थीटा भी तो लिख सकता, कॉस पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकता था। भाई अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो आपका कॉस जो होता है वो यहाँ और यहीं तो पॉजिटिव होता है, तो पाई प्लस थीटा लिख दूं या पाई माइनस थीटा लिख दूं, दोनों केस में मेरे पास आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव ही आता, तो माइनस कॉस थीटा को तो मैं दोनों लिख सकता हूँ। मैंने पाई माइनस ही क्यों लिखा, मैंने पाई प्लस क्यों नहीं लिखा? जवाब दीजिए, क्यों पाई प्लस नहीं लिखा मैंने? क्यों पाई प्लस नहीं लिखा? जवाब दीजिए। मैं पाई प्लस भी तो लिख सकता था। किसी बच्चे का मैसेज आया है, किसी बच्चे का मैसेज आया है, माइनस साइन कॉस। समझ नहीं रहे आप पृथ्वीराज, मैं यही तो बात बोल रहा हूँ ना भाई, कॉस तो आपका यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है, तो चाहे मैं कॉस पाई माइनस थीटा लिखूं वो भी माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस पाई प्लस थीटा लिखूं वो भी मेरे पास माइनस कॉस थीटा होता है। तो क्यों मैंने पाई प्लस थीटा नहीं लिखा, क्यों मैंने पाई माइनस थीटा ही लिखा? इसका एक जवाब तो ये है कि सर प्रूफ करना था इसीलिए लिखा, है ना, उसके करते तो प्रूफ नहीं होता। ठीक है, पर ये बहुत ही माइनस साइन है ना, अरे तो माइनस साइन है तो वो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना, माइनस साइन है भाई, ये माइनस कॉस थीटा है ना, तो ये तो ऐसे ये कॉस पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, कोई कॉस पाई प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। भाई कॉस तो आपका यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है ना, मतलब टू पाई प्लस थीटा ये भी कॉस पॉजिटिव होता है, टू पाई माइनस थीटा ये भी पॉजिटिव होता है, तो मैं पाई पाई तो यहाँ आता है ना, तो पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में, पाई प्लस इस क्वाड्रेंट में, तो ये तो दोनों लिखे जा सकते थे ना, तो मैंने पाई माइनस ही क्यों लिखा, पाई प्लस क्यों नहीं लिखा? इस बात का मैं तो जवाब पूछ रहा हूँ, क्या जवाब है बताइए? क्यों नहीं लिखा मैंने पाई प्लस, क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? जवाब दीजिए। देखो इधर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने जो प्रूफ करना था ना, अगर मैं पाई प्लस लिख देता तो मेरे पास क्या आता, सपोज रखना मैं अगर यहाँ पे पाई प्लस लिख देता तो होता क्या ना उससे, ठीक है, तो देखिए इसका एक रीजन तो ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट वैसे यूज नहीं होता है हमारे पास में। अगर मैं यहाँ पे पाई प्लस लिख देता तो मेरे पास आता कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस थीटा, थीटा थीटा की जगह मैं कोस इनवर्स ये माइनस एक्स लिख देता। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना तो देखना वैल्यू क्या आती मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास आता कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई, ये आ जाता मेरे पास में। प्लीज़ स्क्रीन पर प्लीज़ हाथ मत लगाइए, चलिए मैं डिसेबल कर देता हूँ, ये आ जाता मेरे पास में। ठीक, समझ में आया? क्योंकि अगर इधर से ले लेते ना आप तो होता क्या ना, इधर अगर ये पाई हो जाता तो आपका आंसर जीरो हो जाता, कोई बात नहीं, मगर अगर इधर से क्योंकि कोस इनवर्स एक्स ये जीरो हो सकता है, कोस इनवर्स एक्स आपका जीरो पॉसिबल है, अगर ये जीरो हो जाता तो आंसर माइनस पाई आ जाता, जो कि आंसर यहाँ से फिर पॉसिबल नहीं होता। कोस इनवर्स एक्स आपका कोस इनवर्स माइनस एक्स कभी आपका पाई हो ही नहीं सकता, माइनस पाई आंसर आ ही नहीं सकता ना कभी भी, कोस इनवर्स एक्स में कुछ भी हो माइनस पाई कभी आंसर नहीं आ सकता। तो ये आपके पास जो डोमेन है या रेंज जो है वो मिसमैच होने से बचाने के लिए पाई माइनस लिया है, पाई प्लस नहीं लिया, रीजन ये है इसका। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, याद रखना है, फॉर्मूलाज है, दोबारा लिख देता हूँ, साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये अंदर का माइनस ये इस तरीके से बाहर आ जाता है, और कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स में ये जो अंदर का माइनस है ये पाई माइनस करके बाहर आ जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को लिखा था, जबकि फॉर एवरी कब है, जब एक्स आपका नेगेटिव है। ठीक है ना, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं भाई ये कैसे आया, प्रूफ कैसे होता है, तो देखो
एक्स मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैं माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूं तो ये माइनस एक्स जो है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया ना तो ये हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं ना, ये कॉट इनवर्स, ये लिया मैंने माइनस एक्स, ये माइनस एक्स जो है एक्स खुद नेगेटिव था, अब माइनस एक्स जो मैंने लिया है बेटा ये पॉजिटिव है, ये बात समझिएगा आप, क्योंकि मैंने ये जो माइनस एक्स लिया है ये मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है ना। अब इसको समझ के चलिएगा, बस ये गलत लिख दिया, तो माइनस एक्स जो होगा मेरा पॉजिटिव नंबर, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्स मेरा पॉजिटिव है, सॉरी एक्स मेरा नेगेटिव है, तो माइनस एक्स मेरा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ के चलिएगा बस आप। इसका मतलब मैं क्या करता हूं ना, अगर मैं एक्स को टी ले लूं, टी अगर मैं ले लूं तो ये माइनस टी जो है ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है ना। और चलिए शायद ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे अभी बच्चे, देखो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ मैंने x को लिया है फॉर एवरी x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर क्योंकि x नेगेटिव है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो जो माइनस से जैसे मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस अब आप इतनी बात ही ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए आप, ये है मेरे पास कोट इनवर्स x, x सही है, x नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा x नेगेटिव है, तो मैं अब अगर ये x मेरे पास नेगेटिव है, तो मैंने अभी अभी तो आपको देखा कि अगर x अगर मेरे पास नेगेटिव है तो इसको मैं कॉट इनवर्स माइनस माइनस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, कोई समस्या थोड़ी ना है ये। अब ये है ना, देखिए अगर मैं यहाँ बोल दूँ, जैसे यहाँ मैं डिक्लेयर कर दूँ अगर ना, कि ये जो माइनस एक्स है, माइनस देखिए ये माइनस एक्स है पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तो है पॉजिटिव और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कर देते हैं चलिए लेट माइनस एक्स जो है ना उसको मैं टी ले लेता हूँ, और टी जो है वो पॉजिटिव है, क्यों, देखिए माइनस एक्स सही है, इसको मैंने टी रख दिया, तो मेरे पास है कॉट इनवर्स माइनस टी, ठीक है ना। अब अभी तो मैंने पढ़ा ही था कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, अभी तो देखा ही है मैंने, कॉट 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 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, अभी तो देखा भाई, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में तो देखा ही ना, अभी तो देखा ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है, अभी तो देखा, तो ये टी है तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ये पाई माइनस कोट इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है ना। और टी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा टी पॉजिटिव है, और अगर टी पॉजिटिव है तो फिर मैंने एक और चीज देखी है कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वन अपॉन एक्स हो जाता है, कब, फॉर एवरी एक्स अगर पॉजिटिव है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब ये टी है ना, टी तो पॉजिटिव है, तो इसको मैं पाई माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन टी ऐसा लिख सकता हूं। दूसरी चीज टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन टी, ऑड फंक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा ऑड फंक्शन है, तो फिर इसका मतलब इस पूरे को ये माइनस टेन इनवर्स टी यहाँ से मैं इसको प्लस टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन टी रख सकता हूँ ना। अब मैं पूरा फंक्शन लिख देता हूँ, तो ये कॉट इनवर्स माइनस टी इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस टी, ठीक है। और इधर देखिए मैंने किसको, मैंने x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू टी लिया था यहाँ से, तो यहीं से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टी, माइनस एक्स इक्वल टू टी रखा है ना, तो x इक्वल टू माइनस टी, तो जहाँ जहाँ मैंने माइनस टी है वहाँ पर मैं x रख देता हूँ, तो ये कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये अपना फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो गया 10 का, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला प्रूफ हो गया। एक्चुअली क्या है ना, ये वाला प्रूफ है, एक इसका प्रूफ फेजर डिफरेंस से भी है, फेजर डिफरेंस से मैंने बी सेक्शन में बताया हुआ है, किसी बच्चे को जानना है तो वहां पे जाके देख सकता है वो, ठीक है। चलिए अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे है कि चलिए देख, टेन इनवर्स मैं बोलता हूँ ये x है और x मेरा नेगेटिव है ना, टेन इनवर्स x है और x मेरा नेगेटिव है, x अगर मेरा नेगेटिव मतलब टेन इनवर्स ऑफ
माइनस एक्स है। इसको अगर मुझे कॉट में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? इसको मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? देखिए सबसे अच्छा तरीका, ये माइनस टेन इनवर्स एक्स को बाहर निकाल दीजिए, और बाहर निकालने के बाद माइनस ये कोट इनवर्स, इसको 1/x लिख दीजिए। ये तरीका है इसका, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इसका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। यस, किसी को कोई समस्या है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई समस्या है, कोई सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। प्रॉपर्टी 4, सबसे इजी प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी इक्वल टू पाई बाई 2 है, मगर एक्स सबके लिए अलग होगा। एक्स आपका इन दोनों की डोमेन में, इनकी डोमेन सेम होती है -1 से 1, फॉर एवरी एक्स आपका इन दोनों की डोमेन में, और इन दोनों की डोमेन आर होती है, फॉर एवरी इसके लिए एक्स इन दोनों की डोमेन में, इनकी डोमेन क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये प्रॉपर्टी 4 है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अगला आप क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? रेंज मतलब ये y मतलब ये एफ एक्स मैक्सिमम और मिनिमम कितना पॉसिबल है, बताइए प्लीज, आंसर कीजिए, कितना मैक्सिमम या कितना मिनिमम तक पॉसिबल है, रिप्लाई कीजिए प्लीज, बताइए। नहीं पता। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, पहले आप लोग क्या करेंगे मैं वो बता देता हूँ, है ना, मतलब मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ से कि भाई ये तो -π/2 से π/2 हो सकता है, ये 0 से लेकर के पाई तक हो सकता है, और ये -π/2 से π/2 हो सकता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो सबका मिनिमम जोड़ दो, इधर ऊपर सब मैक्सिमम जोड़ दो, तो इसका मिनिमम कितना होता है? ये मिनिमम कितना जाएगा? -π/2, ये 0, और इधर से भी ये -π/2, है ना, और मैक्सिमम कितना जाएगा? इधर से π/2, इधर से प्लस पाई, और इधर से π/2, ठीक है ना। ये कुछ बच्चे तो इतना भी सोचेंगे, और यही ये गलत गलत कर देंगे। ये सब क्यों गलत कर देंगे? ये x की अलग अलग वैल्यू पे मैक्सिमम में मिनिमम है, ये सेम वैल्यू पर मिनिमम मैक्सिमम नहीं है ना। कैसे कहने का मतलब है, देखिए जैसे ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, साइन इनवर्स एक्स जो होता है आपका -1 पे ही π/2 हो जाता है, और 1 पे π/2, मगर कोस इनवर्स एक्स आपका 1 पर तो हो जाता है पाई, और इधर 0 पर होता है आपका, 1 पे होता है, 1 पे होता है इधर 0, -1 पर हो जाता है पाई। तो ये हम कब कर सकते हैं? जब ये तीनों फंक्शन एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम और एक ही पॉइंट पर मिनिमम हो रहे हो, तब तो ऐसे कर सकते थे आप, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते। tan इनवर्स एक्स की बात करूं, वो तो इनफाइनाइट पे π/2 होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट पे -π/2 होगा, तो इसका मतलब ये सोचना तो सरासर बेवकूफ़ी है, ऐसा तो कर नहीं सकते। इसके बाद जो कुछ अच्छे बच्चे होंगे, तो अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से दिमाग लगाएंगे। क्या? अभी अभी मैंने एक चीज़ बताई है, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, अभी फॉर्मूला लिखवाया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। तो इसको सबसे पहले π/2 लिख दो, प्लस tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। उसके बाद अब बच्चे पता है क्या करेंगे? अब बच्चे यहाँ पर जो थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे करेंगे, भाई tan इनवर्स एक्स ये आपका छोटा होता है π/2 से, इक्वल कभी नहीं होता है, बड़ा होता है -π/2 में। अब तीनों ये इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी के हर टर्म में π/2 ऐड कर दीजिए, तो π/2 -π/2 tan इनवर्स x प्लस π/2, फिर ये π/2 प्लस π/2, तो क्या निकल के आया? tan इनवर्स x प्लस π/2,
ये हो गया पाई से छोटा और ये 0 से बड़ा, ये बच्चे ये बोल देंगे ये। और ये ऑप्शन आपका आंसर में दिया भी होगा, अगर आईआईटी या किसी ऐसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 100% ये ऑप्शन आपका किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा, और यही गलती कर गए आप यहाँ पे। अब इसमें क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ। ये गलत है, ये दिखने में सही जरूर दिख रहा है आपको, मगर गलत है ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत है। अब इसमें गलती क्या है, तो गलती देखिए। देखो पहले एक बात है, मैं कई बार शायद मैंने बताया होगा, कभी भी रेंज निकालते हैं ना तो सबसे पहले डोमेन निकालनी पड़ती है। डोमेन निकाले बिना रेंज आप निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको एक्स डिफाइंड करना पड़ेगा। एक्स क्या है, इसके लिए एक्स क्या है आपका, देखो एक्स क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स के लिए फॉर एवरी एक्स आपका बिलोंग करता है -1 से 1, एंड कोस इनवर्स एक्स के लिए फॉर एवरी एक्स आपका बिलोंग करता है ये भी -1 से 1। मतलब यहाँ तो एक्स मैच हो रहा है, मगर tan इनवर्स एक्स में है प्रॉब्लम। फॉर एवरी एक्स आपका बिलोंग करता है आर, तो ये तो एक्स की सारी वैल्यूज ले सकता है, ये आपका -1 से लेकर के 1 ले सकता है, और ये भी आपका -1 से लेकर 1। तो एक्स क्या करेंगे हम, हमको तो तीनों को हैप्पी करना है ना भाई। ये तो एक्स इक्वल टू 2 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5 भी, मगर ये एक्स की वो वैल्यूज नहीं ले सकता। तो पहले हमको एक्स का इंटरसेक्शन रीजन निकालना पड़ेगा। तो -1 से 1, -1 से 1 और आर, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। नाउ डोमेन, डोमेन क्या होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, किसका, -1 से 1, -1 से 1 इंटरसेक्शन आर, और ये हमारे पास कितना आएगा, -1 से 1 ही आएगा। मतलब एक्स आपका मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब होगा एक क्वेश्चन, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। अब ये क्या है आपका π/2, तो ये है π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब आप क्या गलती कर रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, ग्राफ देखो tan इनवर्स एक्स का, ये और इधर से ये नीचे ऐसा। भाई ये -π/2 आपका कहाँ होता है, ये होता है माइनस इनफाइनाइट पे, और ये π/2 आपका कहाँ होता है, ये होता है प्लस इनफाइनाइट पे। मगर x तो आपका 1 और -1 से आगे हो ही नहीं सकता ना, तो ये 1 कितना पर कितना होता है, ये आपका π/4 tan इनवर्स x, x अगर 1 हो जाए तो ये π/4 होता है। सिमिलरली -1 पे कितना होता है, ये -π/4। इसका मतलब इफ x अगर आपका -1 से 1 है तो tan इनवर्स x आपका छोटा या बराबर होगा π/4 के, जैसे ही 1 होगा π/4 के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज π/4 से छोटा, और बड़ा या इक्वल होगा -π/4 के। अब इसकी रेंज निकालनी, π/2 ऐड कर दो तीनों तीनों साइड्स में, जैसे इक्वल करेंगे तो π/2 -π/4, सॉरी π/2 प्लस tan इनवर्स x, और ये π/2 प्लस π/4, कितना आएगा, कितना आ गया आपका, ऐड कर दीजिए, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना आ गया ये आपका, प्लस tan इनवर्स x, ये हो गया आपका 3π/4, और ये हो गया आपका π/4। बस यही रेंज है आपकी, यही है आपकी रेंज। समझ में आई बात, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, समझ में आया तो रिप्लाई कीजिए प्लीज़, अगर समझ में आए तो बात तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज़, समझ में आया तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स इसका क्यूब माइनस कोस इनवर्स एक्स इसका क्यूब, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स आपका मिनिमम या मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आपको बताना है। तो चलिए ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बैठेगा नहीं आपसे। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी, और ये ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, इतना तो पता है। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर और कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab भी लिखा जा सकता है, और ये -ab एज इट इज।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे। तो ये कितना हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। बस यही था इस क्वेश्चन में जो भी। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले पे चल के ए आपका साइन इनवर्स एक्स है, बी आपका कोस इनवर्स एक्स है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर -3 साइन इनवर्स एक्स, और ये कोस इनवर्स एक्स। ये अब क्या फायदा हुआ इससे, ये आपका π/2 हो गया, ये भी π/2 हो गया, आइडेंटिटी है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, पुट रख दो वैल्यू। तो ये मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया π/2, और ये π²/4 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स। अब आगे कैसे करें, आगे भी इसी से ही निकाल सकते हैं। क्यों, मेरे पास समस्या क्या आ रही है ना, मैं पूरे क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं। तो यहाँ से मैं इसको साइन इनवर्स एक्स को, या फिर चलिए कोस इनवर्स एक्स को, कोस इनवर्स एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स को ये लिखा जा सकता है, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, π/2 π²/4 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इधर ध्यान से, ये मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी मिनिमम हो जाए, ये मिनिमम हो जाए। देखो ये जितना ज्यादा होगा, ये सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर उतना ही बड़ा होगा, और जितना बड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये सबसे उतना ही छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये सबसे छोटा हो जाए, और ये सबसे छोटा हो जाए, इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो जाए। तो मैं इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पर, और इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा पर डिफाइन करेगा। तो मैं इसका ही मैक्सिमा मिनिमा निकाल देता हूँ ना। तो अब मैंने नया फंक्शन ले लिया यहाँ पे, जी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये या फिर इसको ले लो, π/2 माइनस कोस साइन, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स एक्स। ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाया हुआ है, तो देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स जो है, इसको हम टी ले लेते हैं। और अगर साइन इनवर्स एक्स आपका टी है, तो टी आपका कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, टी आपका -π/2 से π/2, बस इतना ही हो सकता है, इससे आगे तो टी होगा नहीं। साइन इनवर्स एक्स को टी माना, तो आपके पास जो फंक्शन जो टी में अब आ रहा है वो क्या है, टी π/2 माइनस टी। तो है ना, ये आपका क्या है, ये आपने खुद देखा ना, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये पैराबोला हो गया, इसका एक रूट तो 0 पर है, एक रूट आपका π/2 पर है ना। और ये -π/2 तक भी जा सकता है, ये -π/2, -π/2 पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, -π/2 पे ये कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टी को, अगर मैं टी को 0 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा, टी को π/2 रखूंगा तो भी 0 हो जाएगा। -π/2 पे कितना होगा, कैसे पता पड़ेगा, -π/2 पे, वैसे डाउन हेडेड पैराबोला है, -π/2 पे रखूंगा तो -π/2 π/2 माइनस माइनस π/2, तो प्लस का π/2, कितना हो गया ये, π/2 पाई, तो -π²/2, तो -π²/2 कहाँ होगा, नीचे कहीं होगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये ऐसा कुछ आएगा, ऐसा, और ये ऐसा कोई फंक्शन आएगा। इसके आगे टी है नहीं, इसके आगे भी टी है नहीं, तो केवल ये इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ये इसका मैक्सिमा होगा, वो कहाँ होगा, नीचे यहाँ π/4 पर होगा। इसके और इसके बीच में होता है ना मैक्सिमा, तो इसका मैक्सिमा कहाँ पर होगा, π/4 पे। तो जी का मैक्सिमा अगर मैं निकालूं, तो वो मेरे पास कितने पर है, π/4 पे, और वो कितना होगा π/4 पे, ये π/2 माइनस π/4, तो ये π/4 होगा। कितना आया, π²/8, ये तो इसका मैक्सिमा है। इसकी मैं बात करूं मिनिमा की, तो इसका मिनिमा कितने पर है, ये रहा मिनिमा यहाँ पे, कितने पर, -π/2 पे, और वो कितना आया था, ये रहा π/2 प्लस π/2 इंटू माइनस, तो -π²/2, और ये π²/8, 8/8।
अगर ये मैक्सिमम हो गया तो फिर ये मिनिमम हो जाएगा, और अगर ये मिनिमम हो गया तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। यही तो रिलेशन था ना। तो एफ का मैक्सिमा और एफ का मिनिमा निकाल देते हैं, वही तो रेंज हो जाएगी हमारी। तो एफ ऑफ मैक्स पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये सब्ट्रैक्ट होने वाला मिनिमम हो जाए। और ये मिनिमम कितना है आपके पास? ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो एफ ऑफ मैक्स कितना है? पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। कितना आया मेरे पास ये? 3 पाई क्यूब अपॉन 4 4 8 8, ये आ गया आंसर। इसी तरीके से एफ ऑफ मिनिमम एक्स, ये मेरे पास कितना आएगा? पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस, जब ये सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये है इसका मैक्सिमम पाई स्क्वायर बाई 8, ऊपर यही तो मैक्सिमम है ना। तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 8। तो ये कितना आएगा? पाई बाई 2, और ये भी पाई स्क्वायर बाई 8। कितना आया? पाई क्यूब अपॉन 16, यही आंसर है। तो रेंज क्या है इसकी? 3 पाई क्यूब बाई 8 से पाई क्यूब अपॉन 16। कितनों को क्लियर है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। कितनों को क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कीजिए, कितनों को क्लियर है? कितनों को क्लियर है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। एक बच्चे को क्लियर है? अरे क्या भाई, संकेत को ही क्लियर है क्या, और कोई भी नहीं है क्या ऐसा जो इस क्लासरूम में जिसको ये क्लियर हो चीजें? रिप्लाई करो। अंकिता, क्लियर है या नहीं है तुमको? है ही नहीं ना अंकिता, है ही नहीं, क्लास में ही नहीं है। आर्यन, आर्यन नहीं है क्लास में। यस, चलिए आगे देख लीजिए कुछ एक आध फॉर्मूलाज। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, आए हुए क्वेश्चन थे। चलिए अगला है हमारे पास प्रॉपर्टी 5। इसमें 3 फॉर्मूले आएंगे, कौन कौन से? टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। एक तो ये फॉर्मूला आएगा, इसी तरीके से साइन का भी आएगा और कोस का भी आएगा। तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई देख लेते हैं। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से? एक तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? जब एक्स एंड वाई ये दोनों पॉजिटिव, देखिए एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव लिए जाएंगे, चाहे साइन इनवर्स एक्स हो, कोस इनवर्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, हमेशा इनको पॉजिटिव लिया जाएगा। एंड एक्स वाई इनका मल्टीपल जो है वो एक से छोटा हो, तब, ठीक है ना। दूसरे, है ना, मैं थोड़ा सिमेट्रिसिटी से ही लिख देता हूँ। पहला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर एवरी, जब ये कब होगा आपका? जब एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव एंड एक्स वाई का जो मल्टीपल है वो छोटा हो जाए एक से। ये हो जाएगा पाई बाई 2। कब? जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है एंड एक्स वाई का मल्टीपल जो है वो 1 ही हो जाए। और ये हो जाएगा आपके पास में पाई प्लस टेन इनवर्स, पाई प्लस टेन इनवर्स, जगह नहीं बची, चलिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका प्रूफ बताएंगे अभी आपको। 3 फार्मूलाज हैं, एक तो पाई बाई 2, एक ये बेसिक फार्मूला 1 माइनस एक्स वाई। ये बेसिक फार्मूला कब है? जबकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं और एक्स वाई लेसर देन 1 हो जाए। दूसरा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए,
ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला देखते हैं इसका, tan इनवर्स y। बेसिक फॉर्मूला तो जो आपके बोर्ड में जो आएगा ना, अगर सर ने पढ़ा दिया है आईटीएफ तो इतना तो बोर्ड में ही आता है। ये पहले इस बेसिक फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो देखेंगे। प्रूफ, लेट tan इनवर्स x, इसको ले लो अल्फा, और tan इनवर्स y इसको ले लो बीटा। तो x इक्वल टू tan अल्फा और y इक्वल टू tan बीटा। तो मैं tan अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस टेन, सॉरी क्या कर रहे हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। tan अल्फा क्या था, tan इनवर्स x, प्लस बीटा क्या था, tan इनवर्स y। tan अल्फा x, tan बीटा y, तो x प्लस y एक्स वाई। अब ये tan इधर है, एंटी ले लो, इनवर्स ले लो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है। एक मिनट रुकिएगा। देखिए अब इस बेसिक फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या आई ना, देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो देखिए हमेशा x और y ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो देखिए अगर x और y हमेशा पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो tan इनवर्स x अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो केवल 0 से लेकर के π/2 ही तो हो सकता है। तो ये भी 0 से π/2 हो सकता है, मतलब 0 से π/2, ये भी 0 से π/2 हो सकता है ना। मगर इसमें आ गई प्रॉब्लम, तो ये दोनों मिलकर के मैक्सिमम मिनिमम कितने हो सकते हैं, ये कम, अगर ये दोनों x आपके दोनों जीरो हो गए तो इनका सम भी जीरो हो जाएगा। दोनों π/2 के आसपास है तो ये पाई के आसपास चले जाएंगे, तो ये तो जीरो से लेके पाई के आसपास तक हो सकते हैं। मगर tan इनवर्स अंदर इसके पास कुछ भी हो, ये मैक्सिमम तो आपके पास π/2 हो सकता है, π/2 भी नहीं होता एक्चुअली, और मिनिमम आपके पास -π/2 होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि ये तो आपके इन दोनों क्वाड्रेंट में डिफाइंड है और ये आपका इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में डिफाइंड है। तो ये जो प्रॉब्लम आई ना, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको हटाने के लिए इसको 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। अगर कोई देखना चाहता है कि भाई इसमें कैसे इसको बिठाया जाता है, कैसे किया जाता है, तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है बी बैच का, जिसको देखना है, डीप समझना है, वो वहां से जाके देख सकता है। बाकी यहाँ पे मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ। देखो याद करने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ, अगर कोई नहीं डीप में देखना चाहता तो। देखो मैंने क्या बोला है, जब x और y पॉजिटिव, तो ये हमेशा ही है तीनों केसेस में, बल्कि साइन का जब पढ़ेंगे ना तब भी साइन में भी आपके दोनों ये x और y हमेशा पॉजिटिव होंगे। अगर x और y ये इक्वल टू 1 हो गया तो x और y 1 होते ही ये tan इनवर्स के पास क्या आ जाएगा, कुछ समथिंग अपॉन 0। तो tan इनवर्स के पास क्या आ जाएगा, कुछ भी एक नंबर होगा, कुछ भी अल्फा एक्स वाई जेड अपॉन में 0, ये आ जाएगा। एक मिनट। तो अगर इस तरीके से होता है, आप खुद सोचते हैं, तो ये समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब tan इनवर्स नॉट डिफाइंड। और tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कितना होता है, तकरीबन π/2 के आसपास। π/2 तो होता है ना tan इनवर्स में, 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है, π/2 ही तो होता है। मतलब ये 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और आपने भी तो यही देखा है ना कि tan इनवर्स जब भी नॉट डिफाइंड होता है तो कितना भी बढ़ाते जाइए π/2 ही तो होता है ये आपका। या फिर चलो ऐसे देखो, tan इनवर्स इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो ये π/2 ही तो होता है, tan π/2 ही तो होता है आपका नॉट डिफाइंड। tan π/2 आपका इनफाइनाइट नहीं होता है, tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है। तो π/2 इक्वल टू tan इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो
याद रखने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, अगर याद रखना है तो। बाकी इसका बेसिक जो रीजन है वो समझना है तो ग्रुप में जाके देख लेना। तो अगर ये x और y ये पॉजिटिव है एंड एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। दूसरा, x और y ये दोनों पॉजिटिव हैं एंड एक्स वाई अगर ये 1 है तो देखना इधर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये एक्स वाई अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब 1 से सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर छोटा है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कोई समस्या ही नहीं है ना भाई। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उससे होगा क्या ना, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइंड हो जाएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइंड हो जाएगा और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइंड हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, तो इनके बीच में किसी तरीके का कोई समस्या नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कैसे डिफाइंड होते हैं देखना चाहते हैं तो वीडियो में देख लेना। अब बात आती है जब x और y पॉजिटिव हैं एंड एक्स वाई ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो देखो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब tan का आर्ग्यूमेंट, tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और आपने tan इनवर्स का ग्राफ देखो, ये देखिए जब भी tan इनवर्स को नेगेटिव दिया जाता है तो ये आपका कहाँ आ जाता है, 0 से लेके -π/2 में आ जाता है। ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मगर अगर ये आपके पास x और y अगर ये दोनों आपके नेगेटिव होते, ये एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 होते ना, तो होता क्या है ना, ये और ये दोनों मिलकर के ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। मतलब इन दोनों का जो सम होता है ना वो 90 आ जाता है। तो ये तो इधर आ जाता है और ये दोनों इधर आ जाता है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप बन जाता है, पाई का गैप बन जाता है। तो उस पाई के गैप को खत्म करने के लिए, उस पाई के गैप को खत्म करने के लिए यहाँ पे किया जाता है ना, इधर से पाई और जो ऐड किया जाता है, इसमें पाई और ऐड किया जाता है। इसमें पाई ऐड करेंगे तभी तो घूम के आएगा ना ये, भाई ये तो नीचे रह गया, इसको पाई से घुमाएंगे तभी तो इसके साथ आएगा ये। तो इसमें पाई ऐड कर दिया जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्लियर है क्या? अरे क्लियर है तो रिप्लाई कीजिए प्लीज।